वहीं हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरव दिलाने में अहम योगदान दिया है। युवाओं के साथ साथ प्रदेश के बुजुर्ग खिलाड़ी भी देश और विदेश में भारत का झंडा ऊंचा कर रहे हैं। ताइवान में चल रहे 11वें वर्ल्ड मास्टर गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में अपना पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नया इतिहास रच दिया। प्रतियोगिता में भारत की झोली में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य समेत 21 पदक आए। इनमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य समेत पदक जीते हैं। इन बुजुर्ग खिलाड़ियों की उम्र भले ही 85 से 90 वर्ष तक है, लेकिन इनका जोश और जज्बा इन्हें युवा बनाए रखता है। हरियाणा के केवल युवा खिलाड़ी ही नहीं बल्कि बुजुर्ग खिलाड़ी भी हरियाणा और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं। जी हां, हरियाणा के 11 बुजुर्ग खिलाड़ियों ने हाल ही में बीते दिनों में ताइवान में आयोजित हुए 11वें वर्ल्ड मास्टर गेम्स में भारत का परचम लहराया है और कई मेडल्स अपने नाम, अपने देश के नाम कर लेकर वापस लौटे हैं। और ऐसे ही कुछ खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं जिन्होंने 80+ कैटेगरी में भाग लिया। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जो हैं वो अपने देश के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राम शर्मा जी से। राम शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं और आप ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जैवलिन थ्रो में लेके आए हैं 80+ कैटेगरी में। 75+ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कैसे आपने ये सोचा कि भाई इस उम्र में भी आप, क्योंकि जब अमूमन आके लोग बोलते हैं कि हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं, आपने सोचा कि भाई हम स्पोर्ट्स को, गेम्स को कंटिन्यू रख सकते हैं? मैडम ऐसा है कि मैं तो बचपन से खेलता हूँ। अच्छा। अंडर 14 में ज्वाइंट पंजाब में डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में बेस्ट एथलीट था। उसके बाद फिर जॉब लग गई 69 में। जॉब में आने के बाद फिर मैंने खेलना शुरू कंटिन्यू रखा, डिपार्टमेंट की तरफ से खेलता रहा। 19 में वेटरन शुरू हो गया तो वेटरन में शुरू कर दिया खेलना। तो 92 में सिंगापुर में एशिया चैम्पियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें मेरी पार्टिसिपेशन थी, मेडल तो नहीं आया। 94 में जकार्ता में एशिया चैम्पियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल है और 96 में मेरा जकार्ता में एशिया में सिल्वर मेडल है। 2000 में बंगलौर में एशिया चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल है। ऐसे ओपन चैम्पियनशिप में बहुत कंपटीशन लड़े हैं जिसमें गोल्ड सिल्वर आते रहे हैं, वो तो बहुत है। ऐसा मैडम, सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और शाम को हम डेली 5 से 7 बजे तक ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअली मेरा 100-200 इवेंट था पहले। 2 साल पहले मेरा हैमस्ट्रिंग हो गया ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद मेरा मसला भी ठीक नहीं हुआ, तो मैंने फिर सोचा कि जेवलिन थोड़ा शुरू किया जाए। तो 1 साल से मैं इसकी बहुत 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ। तब जाके वर्ल्ड में मेरा 3rd पोजीशन आई है। तो अब मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा कि भागना तो अब मेरे लिए मुश्किल है। तो अब जेवलिन थ्रो ही एक इवेंट करूंगा, जेवलिन थ्रो ही। बिल्कुल, देखिए आपने कुछ ही समय पहले शुरुआत की है और उसमें भी आप इंटरनेशनल मेडल जो है वो लेकर आए हैं, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे साथ और भी प्लेयर्स हैं और ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 4 गेम में पार्टिसिपेट किया और चारों ही गेम में गोल्ड लेकर आए हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई और चारों ही गेम में आप गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत जी। कौन कौन से गेम थे आपके? मेरा पहले 200 मीटर में मैंने लगाई, उसमें गोल्ड आया। उसके बाद लॉन्ग जंप किया, उसमें भी गोल्ड आया। फिर ट्रिपल जंप किया, उसमें भी गोल्ड आया। फिर लास्ट में 25 तारीख को मेरा मिक्स डबल्स में मैच था 80+ एज कैटेगरी में, तो उसमें भी मिक्स डबल्स में मेरा गोल्ड आया। जी, बिल्कुल। तो 4 गोल्ड, तो मुझे भी इतना यकीन नहीं था कि इतना कुछ आ जाएगा, पर गुड लक कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और जो मेरी परफॉर्मेंस रही वो यहाँ से काफ़ी अच्छी थी कि पहले मैं चुस्त फुर्ती तो बहुत थी मेरे में, उछलता कूदता रहता था और कोई भी गेम होती है उसमें पार्टिसिपेट करता था, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता था। फिर मैं पढ़ाई के बाद जॉब में आ गया, कहीं टाइम लगा ही नहीं। फिर वो रिटायरमेंट के बाद तो काम वगैरह तो करते थे, पर इतना कुछ स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं थी, ना किसी और चीज़ में। तो अचानक ऐसे हुआ, एक दिन शाम को दिसंबर का महीना था, तो ग्राउंड में चले गए ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। वहीं मैं 21 सेक्टर में रहता था, तो बाबर देखा भी कुछ लोग खेल रहे थे, पता किया, कहते ये बुजुर्गों की गेम हो रही है, उसमें खेल सकते हो। तो मैंने तो पता भी नहीं था कुछ ज़्यादा,
टाई लगी हुई, फ्लीट पहन, बूट पहने हुए और कोट वगैरह। लोग तो ट्रैक सूट में एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे। तो जब विसल वगैरह बजी तो वहाँ लाइन पे जाके खड़े हुए, तो मैं भी हैरान था भी ये सब लोग तो कैसे पहने हुए हैं। मैं वैसे ही खड़ा था, तो भागे तो पहला 100 मीटर में सिल्वर मेडल आ गया। तो आते ही मुझे विक्ट्री स्टैंड पे ले गए, वहाँ पर खड़ा किया, गले में मेडल डाला और तालियां बजाई और मेडल दिया और बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मैंने कभी विक्ट्री स्टैंड में नहीं देखा था भी ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद फिर अगले दिन फिर 2 गेम्स हुए और दोनों में मेडल आ गए। तो फिर मुझे लगा ये तो बड़ा बढ़िया काम है। फिर उसके बाद मैंने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब तक मैं स्टेट की बात छोड़ो, नेशनल और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो हमारे साथ उषा शर्मा जी भी हैं। अभी हमने मेल खिलाड़ियों से बात की, अब फीमेल खिलाड़ियों से बात कर लेते हैं। फीमेल्स तो वैसे भी अब घर वर का काम भी करती हैं, तो थोड़ी एक्टिव रहती हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, कौन से गेम्स आपके थे और आपने कब से इन गेम्स के लिए खेलना शुरुआत किया? कैसे ये एक्सीडेंट हुआ जब आपने इन सबको एक्सीडेंटली स्टार्ट किया? वैसे मैं कॉलेज टाइम में अपने लॉन टेनिस और बैडमिंटन, तब तो डिस्ट्रिक्ट तक होते थे, उनमें पार्टिसिपेट करती रही थी। पर उसके बाद शादी होने तक, रिटायरमेंट तक बीच में बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं की। फिर ये गोयल साहब ने मुझे यहाँ सैर करने मिलते थे, तो मुझे बहुत इन्होंने ही मुझे आगे किया। और मैं 73 की थी जब मैंने शुरू किया। तो आते ही मेडल मिलने शुरू हो गए। जैसे इन्होंने बताया कि वो मेडल मिलता है ना, तो फिर आपको होता है एक मोटिवेशन। तो फिर आगे पहले तो स्टेट में खेला। फिर 3 साल मैं घबराती थी कि नेशनल नहीं जाऊंगी, पर एक बार गई तो वहाँ भी आ गया। मैंने कहा फिर आदमी थोड़ा सा और हो जाता है, तो ऐसे ही फिर इंटरनेशनली आप पहले भी गए हैं या ये पहला था? ना नहीं, मैं तो हम लोग तो मेरे ख्याल 5-6 बार हुआ है। फर्स्ट जो हम ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अब हम लेके आए, पहले 17 में हुई थी ऑकलैंड में, तो वहाँ मेरा एक सिल्वर था। तो अभी आप कौन से मेडल्स जो हैं वो लेके आए हैं? अभी मैं एक तो मेरा 100 मीटर है और शॉर्ट पुट है, एक डिस्कस थ्रो, ये 3 हैं। तो उसमें तीनों सिल्वर हैं। तो एक मिक्स डबल में बैडमिंटन में हमारा गोल्ड है। तो गोयल जी के पार्टनर। ठीक है। और आपने भी 80+ कैटेगरी में 85+? 87। आपकी 87 एज है, क्या बात है। और 11 लोग गए थे, और कितनी फीमेल खिलाड़ी आपके साथ गई? 3 और थी। वो कौन सी कैटेगरी? वो एक तो +80 की थी, 77। वो मुझे याद नहीं। अलग तीन और 60 हैं, मतलब वो देवर यंगर। तो आपके पूरे टीम में जो 11 लोग गए थे, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट खिलाड़ी कितनी उम्र का है? आप ही हैं। बट यू लुक यंग एंड ब्यूटीफुल। और कंग्रेचुलेशंस। बिल्कुल ऐसे ही फिट रहिए और ऐसे ही गेम्स जो हैं उस खेलते रहिए, और ऐसे ही मेडल्स लॉरल्स जो है वो देश के लिए अपने लिए आप लेकर आते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही बुजुर्ग खिलाड़ी है, जिन्हें मुझे बुजुर्ग कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तीनों यंग हैं। और यंग जो लोग होते हैं, उनके जितनी ही जील, उतनी ही पावर, उतनी ही स्ट्रेंथ इन खिलाड़ियों में है, जो हमारे देश के लिए अलग अलग गेम्स में मेडल्स लेकर आ रहे हैं। तीनों ही फिट हैं। और यंगेस्ट खिलाड़ी जो है, जो ओल्डेस्ट खिलाड़ी है, उनकी एज जो है 87 इयर्स की है, जो उषा शर्मा जी हमारे साथ हैं। और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो भी सिल्वर, ब्रॉन्ज और कई सारे जो मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल्स हैं, अलग अलग गेम्स में देश के लिए लेकर आए। कुल 11 खिलाड़ी थे। और इस टूर्नामेंट में, जिसमें 110 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और 25,000 जो है पार्टिसिपेंट्स थे, जिनमें हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो भी खूब सारे मेडल्स बटोर कर लेकर आए हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फिलहाल बड़ी खबर में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।